किस तरह खुश रहेगा कश्मीर? किस तरह, किस बजट से खुश रहेगा? कौन सा बजट है जिनसे इन्हें वादा किया था हर किसी को हम 2-2 यूनिट बिजली फ्री देंगे? 2025 के इस बजट के ऊपर सबकी नजरें और निगाहें थी। आज इस बजट आए आज पे जम्मू कश्मीर लोगों मज कहीं खुश वोटिंग करते हैं तो वोटिंग सारी क्लास एक साथ होके वोटिंग करती है। एक सरकार को चुनती है। उस वक्त कोई क्लास नहीं देखा जाता स्पेसिफिकली मैं एक ही शख्स को वोट करूं। आपने जितने भी मैनिफेस्टोस में रखे हैं, जो भी आपने चीजें रखी हैं, उनको आपको ग्राउंड पर लाना है और हर किसी के लिए लाना है। किस तरह खुश रहेगा कश्मीर? किस तरह, किस बजट से खुश रहेगा? कौन सा बजट है जिनसे इन्हें वादा किया था हर किसी को हम 2-2 यूनिट बिजली फ्री देंगे? जी, बजट को देखेंगे तो तकरीबन कुछ यहाँ पे क्योंकि इतना साल हुआ इलेक्शन नहीं हुआ था, अब पहली बार बजट आया है असम्बली में, तो कुछ हद तक राहत मिलेंगे लोगों को। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बजट मतलब खुसूसन हाईवे के लिए है, सब के लिए नहीं रखा है। जैसे उसमें हाईवे में आप सिलेंडर देंगे या इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे कि 200 यूनिट फ्री किया है, तो तकरीबन ये सब के लिए होना चाहिए था, JNK के लिए, सब के लिए। तो इसमें थोड़ा मुझे राहत मिल रहा है जो निचले तबके का है उनके लिए, लेकिन सब के लिए होना चाहिए था। देखो, मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, लेकिन जो मैनिफेस्टो में मैंने सुना था, न्यूज़ में सुना था कि उन्होंने बोला था कि मैनिफेस्टो में 200 यूनिट फ्री है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि पहले स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए। उसका जिक्र नहीं था वहाँ पे। तो जो प्रॉमिस उन्होंने किया था वो बिल्कुल फुलफिल करना चाहिए। मेरे इलेक्शन के टाइम पे सब ऐसे प्रॉमिस करते हैं, आपने फिर मैनिफेस्टो में लिखता है, लेकिन क्योंकि ये पहली बार आप देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हुकूमत बना है, अगर बना है तो जो प्रॉमिस किया है लोगों को, ख़ासकर जो यूथ अभी भटक रहा है यहाँ पे, उनको रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार मिलना चाहिए। जो वादा किया है वो पूरा होना चाहिए। देखो, वो लोग स्ट्रगल कर रहा है, पहले तो कर रहा था, अभी तो कुछ मेंशन नहीं किया कि मैंने देखा न्यूज़ में बिल्कुल अभी जिक्र नहीं हो रहा है। पहले कह रहा था कि स्टेटहुड के लिए, तो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन 370 के लिए अभी भी वो लोग मेरे हिसाब से नाउम्मीद हो चुके तकरीबन। पहले के उसके लिए भी लड़ेंगे, लेकिन अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। स्टेटहुड के लिए तो सब लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है स्टेटहुड क्योंकि प्रॉमिस भी किया है हमारे PM ने, तो हो सकता है स्टेटहुड जल्दी मिल जाए। नहीं, हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्यों? देखो, हम एक यूनाइटेड यहाँ पे 3 जो हमारे डिवीज़न था, यानी तबक़त लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, ये मिलजुल के आराम से बैठ रहा था। तो हमारे तो वहाँ पे UT का बिल्कुल डिमांड नहीं था। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों का थोड़ा डिमांड था उनका, लेकिन अभी भी वो लोग भी खुश नहीं है, अभी बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म हो गया। जॉब तो बिल्कुल वहाँ यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में गेजेटेड पोस्ट निकल रहा है, कम निकल रहा है लेकिन निकल रहा है। वहाँ तो बिल्कुल गेजेटेड पोस्ट जब से वेरिफिकेशन हुआ तब से लेकर अभी तक एक पोस्ट भी नहीं निकला है। बाकी जो आउटसोर्सिंग है उसी पे हुकूमत चला रहा है, अपना जुगाड़ करके चला रहा है। बाकी यूथ अभी बिल्कुल जो प्रिपरेशन कर रहा था KS के लिए, UPSC के लिए, जो बहुत से JNK के साथ रहकर हमें मिलता था, KS में चांस मिलता था, अभी बिल्कुल जितना भी मेहनत किया वो ज़ाया हो गया और अभी उम्मीद भी नहीं है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम कब से यही डिमांड कर रहा है कि हमें UPSC मिलना चाहिए, हमारे जॉब्स है जो अभी तक बिल्कुल नहीं निकला है वो निकलना चाहिए। तो हम तो बिल्कुल खुश नहीं है, UT के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। मैं किस तरह खुश रहेगा कश्मीर? किस तरह, किस बजट से खुश रहेगा? कौन सा बजट है जिनसे इन्हें वादा किया था हर किसी को हम 2-2 यूनिट बिजली फ्री देंगे? उनने वो इम्प्लीमेंट किया, खाली AY को दे दिया, चावल भी उन्हीं को दे दिया। वो 2% लोग होते हैं, कौन से? वो 2% लोग होते हैं जिनको इन्हें चावल फ्री दे दिए। उसके बाद कौन सा ये बोल रहा है ट्रांसपोर्ट हमने फ्री दे दिया इनको, औरतों के लिए। वो दिल्ली में पुराना हो गया, हम बहुत पीछे हैं अभी देखेंगे क्या करेगा। अलजी साहब उसको साइन कर जिगर बात सुनो बेटा, इसको 4 महीने या 5 महीने हो गए अभी इसको बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि ये सेंटर के हाथ में सारा कुछ है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट अंडर सेंटर चला रहा है वो उमर अब्दुल्ला साहब खुद कर नहीं सकता। जब स्टेट थी तब वो चलाता था पूरा, अब इस वक्त कुछ नहीं मिलेगा, अभी तो टाइम लगेगा इसको। इसको भी टाइम दे दिए, हम इसको टाइम नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। इम्पॉसिबल है।
किस तरह मिलेगा? वो तो इन्हें खुद ही बोला, वो डोगरा ने लाए तो वो खुद ही पहले इलेक्शन में बोला हम वादा लाएंगे। इनका एक ही बंदा है राहुला जो इस इनके अगेंस्ट है इस फी पे, ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते 335? जाने ऊपर वाला जब आएगा तब देखेंगे। इनकी मेजॉरिटी है, खुद भी कर सकेंगे पार्लियामेंट में पास, असम्बली में पास। इनकी वो उनके इलेक्शन पॉलिसी थी, जब ये इख्तियार में है तब दूसरा गीत गाते हैं, है ना। दुखलाईपन इनको 17 से वही पॉलिसी खेल रहे हैं जो इनको खेलनी है। गेम इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, जिस तरह केजरीवाल ने किया सड़कों पे आना चाहिए, उसको आना चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब को, उनकी कैबिनेट को। खुश है? कारगिल खुश का है, हम तो खुश नहीं है। हमें तो तब से जब 2019 से जब हमारा जो रियासत छीना तब से तो हमें बिल्कुल बहुत ये रोज़गार की हिसाब से और बाकी हमारा जो कारगिल का कोई फंड्स वंड जो है वो बिल्कुल अभी तक वो नहीं है सर। हमें होना चाहिए, सीनियर के साथ होना चाहिए सर। हमें पहले JNK में था उसी तरह अभी भी होना चाहिए। हम तो कहीं पर इंशाल्लाह हम भी दुआ कर रहे हैं सर। तो कहाँ खुश है तो कारगिल में इतना एहतजाज चला, खुश नहीं है हमें। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते 370 वापस आना चाहिए जी। तो आपको नहीं होगा सर, हाँ हमारे जो अभी है वो तो कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। वो तो बैठना चाहिए सर जी। हाँ हाँ, देखिए, इम्प्लीमेंटेशन अगर बजट को लेकर मैं कहूँ तो ग्राउंड पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितनी है। इससे पहले भी बजट पेश किए गए हैं, उसके बाद जो है इसका ग्राउंड पर जो है उसका कितना सतह दिखाई दिया। क्योंकि आज आप गैस की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आए रोज़ ये मसाइल जो है वो चल रहे हैं, मगर मेन जो मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोज़गारी का है। और बेरोज़गारी के हवाले से, डेली वेजर्स के हवाले से, जितने भी कैजुअल लेबर्स यहाँ हैं जो रिटायरमेंट खो के अब घर में भी बैठे हैं, जिनके पास अभी कोई वसाइल नहीं है, उस पर सबकी नजरें थी आज के बजट को लेकर। आपने चलिए 10 किलो राशन दे दिया, ठीक है, नो डाउट। दूसरे साइड से आप कह रहे हैं कि बिजली यूनिट, उसमें भी आपने एक स्पेशल क्लास रखा है। तो इसका स्पेशल क्लास का क्या मतलब है, जबकि आपको पता है सूरत हाल वादी कश्मीर की क्या है। और इन बिटवीन अगर देखा जाए तो जब आप विजन ब्रॉडर करते हैं, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पे आप वोटिंग देते हैं, वोटिंग को कंक्लूड करते हैं, एक मेजॉरिटी लेवल पर ग्राउंड पर एक इंप्लीमेंटेशन एक सरकार की होती है, नजर भी बढ़ता है। तो अभी जिस तरीके से एक विजन को लेकर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि उसका जमीन स्तर पर असर है। इसलिए इसमें जज करना होता है। अगर आप लोगों की बात करते हैं तो क्लास के साथ साथ पूरे तबको जोड़ा जाता है, क्योंकि जब आप वोटिंग करते हैं तो वोटिंग सारी क्लास एक साथ होकर वोटिंग करती है। एक सरकार को चुनती है, उस वक्त कोई क्लास नहीं देखा जाता स्पेसिफिकली मैं एक ही शख्स को वोट करूं। आपने जितने भी मैनिफेस्टोस में रखे हैं, जो भी आपने चीजें रखी हैं, उनको आपको ग्राउंड पर लाना है और हर किसी के लिए लाना है। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ जिस तरीके से स्टेटहुड को लेकर बात चल रही है, आप देखिए जिस तरीके से बात की जा रही है कि बहुत जल्द ग्राउंड पर इसको अमलाया जाएगा, सबकी निगाहें नजरें उस पर है और हर कोई चाहता है कि एटलीस्ट ये जो हुकूक है वो वापस मिलने चाहिए। मगर जमीनी स्तर पर अब ये कब हमें मिलेंगे, इसका जो एस्पेक्ट है, रेशो कितना दिखाई देगा, एक बड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट से सूरज की किरण कब दिखाई देगी, उसका सबको इंतजार है। देखिए, मैं कहूंगा कि अगर देखा जाए 5 साल का टेन्योर है, 5 साल के टेन्योर में अभी 4 महीने गुजर चुके हैं। अब यही आए रोज सुनने को मिलता है कि अभी वक्त है, देखते रहें आप आगे आगे क्या होता है। मैं कहूंगा जब 4 महीने गुजर चुके हैं, अब आने वाले और 4 महीने इंतजार करना होगा, देखना होगा कि एक ही अमला अमलाया जाएगा या इस पर और भी कार्रवाई। उमर अब्दुल्ला साहब जो भी है बहुत शानदार चीफ मिनिस्टर है। उसमें क्रेडिबिलिटी है, सूटेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, बेहतरीन पोटेंशियल है, विजनरी पर्सन है, रेवोल्यूशनरी है। आज जो मुझे लगता है पहली बार आज किसी चीफ मिनिस्टर ने स्टेट लेजिस्लेचर में एक बजट प्रेजेंट किया है। और जो भी बजट है मुझे ज़्यादा पता नहीं लगा, सिंपली मैंने अभी सुना है कि वो फ्री बस सर्विस फॉर द लेडीज़ करें, विच इज़ वेरी, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में वो अच्छी बात नहीं है। फ्री सर्विस देंगे आप, बस का भी, गैस का भी, चावल का भी, बीमार करेंगे माशरे को, मत दे दो। ये तो सारा असर पड़ेगा मिडिल क्लास पर। मुझे नहीं लगता है अच्छी बात है। बात है हमारा आने वाला नस्ल बीमार हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, मुफ्त है, फिर सारा ये मुफ्त रहेगा, क्या होगा फिर हमारे मुफ्ती, यहाँ आदत पड़ गई है। इसीलिए मैं कहता ना, जब बीमार कोई बन जाता है फिर तुमको आती होता है, बैठ के ही सो जाओ तो खाओ, काम मत करो। नहीं, मैं देखूंगा तो उसके बाद तो मैं कह सकता हूँ, मगर ये बिजली, पानी, ये इन्हीं चीज़ों मुफ्त चीज़ों के पीछे पड़े हैं और हमें मुफ्त वोट। आप देखिए जो बाकी जो फॉरवर्ड कंट्रीज है, फॉरवर्ड स्टेट्स है,
वो नहीं करते, वो क्यों आगे बढ़ते हैं? हमें एक आदत हो गया, ये बुरा आदत हो गया भाई, हम वो मुफ्त देंगे तो हम वोट देंगे, अच्छी बात नहीं है ये। हाँ खुश अम थ ज़ात यूनिट फ्री ये वाद इलेक्शन में दी लुकन नश वोट नीन तथ पे कत कर कह वन बह 307 पे कत बाकी चीज़न पे कर कत मीटर लगा बह दरियाबस बे कर बह ये पे कत ये पे सा ये फारवर्ड दिम बह रिजर्वेशन तथ पे कत कर वोट नी बे त्रो बह जेलों मज जवान यल त्रो ना कह यल क्या यह वनस वज़ीर आज़म हेर दिवान पे दिवान गवर्नर साहब LG राजीव जान अगर पावर फ्री कर अगर 7 वन गवर्नमेंट कर यमो कुन सेंटरस पावर सस्ती रेटन मन आज दिवान द्रगे रेटन मन मज बहुत वन आम पावर यम बिजली बिल गरीबन गबे आम तम कर सा कला दम तम कर सा खत्म बे कर सा आम पावर फ्री पे दिल्ली मन पे बाकी स्टेटन मज उम्मीद न कोर वन तन डेलीवेज परमिटा न कोर कह चीज़ा यम लुकन वाद दिन यह सोरे डोंग वन सिर्फ PP के लिए गाड़ी के लिए जनता के लिए कोई फिक्र नहीं है कर कहें अगर तुम कर सह कर वज़ीर आज़म फिट तुम 500 रेत पे रेत तनख्वाह अकिस चीज़ 500 बेकिस चीज़ 500 ये पे तम सात वज़ीर आज़म सर नरेंद्र भाई मोदी सरकार संभाल ये LG सरकार आज तुम 10 सास तुम कर ऑनलाइन अगर तुम परमिट कर सह कर मरकजी सरकार यह हेकान कहें कर किलो तुम मुफ्त आज मुफ्त तुम रियायत तो मरकजी गवर्नमेंट गोड़े थोमुत अम सर आना कह फायदे अगर पावर गह सही गो फ्री अच्छे ब्रोह डिमांड दिजम ये मुसलमान रियासत ये तोमुल ज्यादा पान बाकी रियासतों खुद अगर 10 किलो ये कर 10 किलो तोमुल ब्रो वज़ीर आज़म वन यह सू प्रोग्राम बाकी मरकजुक बाकी स्टेट मज गाड़ी फ्री यह गाड़ी फ्री कह यह मरकजुक नक्श कदम यह मेयर अमिस तान कहें अम लुकन दंगरी मज वोट अगर ये कर सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी मरकजी सरकार रियासत पे आज कत कर यह गया BJP सोरे खोर रटे तुम आज रटान कहें यह पोज हेकान वन कहें त्रेन सरकार आज आवाम पीसान आज बिजली बिल आज 200 पे गरीबस गरीब क्या कर बिचार तथ पे कथा कर यह 4 मीटर लगे घर वलिस अमे मीटर लगा बह दरियावस जवान त्रनक बेल कह जवान त्रन वन तान यल ये सात पन दोल एकदर तम सात गई जात किलिंग ये सरकार ये 28 सीट तम सात क्या कर कांग्रेस न ये फारूक साहब चीफ मिनिस्टर न ये उमर साहब चीफ मिनिस्टर तम सात क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर 7 सीटन पे हर वक्त कुर्सी के लिए कुछ भी हद पार कर रहा है।